हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने देखा था स्केलेटन सिस्टम वाले फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सियल और अपेंडिकुलर बोन्स के बारे में। हमने उस वाले पार्ट में अपेंडिकुलर बोन्स की सारे पार्ट को देख लिया था। फॉर एग्जांपल अपर लिम्स, लोअर लिम्स, ठीक है, जॉइंट, पेल्विक्स, ठीक है, शोल्डर बोन, कॉलर बोन, इनके बारे में भी हमने ज्यादातर बातें पढ़ ली थी। अब हम देखेंगे एक्सियल बोन के बारे में देखनी है, और उन 80 बोन्स होती है एक्सियल टोटल बोन्स। जैसे हमने स्केलेटन सिस्टम देखा, तो स्केलेटन सिस्टम में हम दो पार्ट देख रहे थे। एक देख रहे थे हमारा एक्सियल स्केलेटन, और एक हम देख रहे थे अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। तो हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर क्या क्या चीजें देख ली थी। हमने अपर लिम्स देखे, अपर लिम्स, लोअर लिम, अपर लिम्स देखे, लोअर लिम्स देखे। लोअर लिम्स के बाद में हमने पेल्विक्स, शोल्डर बोन, कॉलर बोन, इन चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया। अपर लिम्स देख लिए, अपर लिम्स कितने होते हैं 60, लोअर लिम्स कितने होते हैं 60, पेल्विक्स 2 है, शोल्डर बोन 2 है, कॉलर बोन 2 है। टोटल कितना हो गया था 120, 126। कितना हो गया था 126। अब हमें कितनी बोन्स और देखनी थी 80 बोन्स, जो कहां पे थी एक्सियल, यानी एक्सियल वाले पार्ट में थी। एक्सियल वाले पार्ट में बातचीत करें तो पहले आता है स्क्रल हमारा, फिर आता है वर्टिब्रे, ठीक है, वर्टिब्रेप्स लिखा है या वर्टिब्रेप लिखा है, वर्टिब्रेयल ब्रेअल है, ठीक है भाई। वर्टिब्रेप क्या आता है, कॉलम आता है। इसके बाद में हम देख रहे थे रिब्स केप के बारे में, केज वो। फिर हम देख रहे थे किसके बारे में, इसके बाद में हमारे पास में आती है हाइड बोन। क्या होते हैं बोलते हैं हाइड बोन, जो हमारे पास एक होती है, जिसे क्या बोलते हैं, ये जो कंठ में जो हड्डी होती है एक छोटा सा भाग होता है लगा हुआ। यदि हम चाहे तो इसे स्कल के साथ भी पढ़ लेंगे, ठीक है। रिब्स स्कल बोन की बातचीत करें और यहां, ठीक है, तो हमारे पास में स्कल बोन कितनी हो रही थी 14 + 8 कितना होता है 22 बोन्स, है ना। वर्टिब्रेप्स की बातचीत करें तो हमारे पास में ये तो आ जाएगा 24, है ना, +1। 1 क्यों, 1 क्योंकि स्ट्रेनम पढ़ेंगे, ठीक है, एक और हाइड बोन, और उसके बाद में जो बचता है वो हमारे पास आ जाएगी 26 बोन, ठीक है। 26 बोन्स की बातचीत करें तो यहां पर मतलब जो हमारा वर्टिकल वाला भाग है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड बोलते हैं, हिंदी में इसे मेरुदंड बोला जाता है, ठीक है। जो मेरुदंड होता है यानी रीढ़ की हड्डी यहां से स्टार्ट हुई है, जो हमारी कमर के नीचे हिप बोन के बादले भाग कर जाती है। इसके दो, कोकिक्स वाला भाग और दूसरा होता है सेरेनम, ठीक है। जो सेरेनम वाला हिस्सा है उससे लास्ट में कोकिक्स वाला भाग होता है। कोकिक्स वाले भाग में बातचीत करें तो जो पहले के जमाने में ह्यूमन बॉडी की बातचीत करें तो उसे बोला जाता है कि वह जो है वो बंदरों के पूर्वज थे, बंदर उनके पूर्वज थे। ह्यूमन बॉडी यानी ह्यूमन के जो पूर्वज है वो कौन थे, बंदर थे, और उनकी क्या होती थी, पूंछ होती थी। तो जो कोकिक्स वाला हिस्सा जो होता है ना, वो पूंछ वाला हिस्सा ही होता है। किसी किसी का जो विलुप्त तो हो चुका है, अब धीरे धीरे वातावरण के साथ साथ चलने से वो क्या है, विलुप्त तो हो चुका है। इसीलिए उसे हम कोकिक्स वाले एरिया देखेंगे, ठीक है। ये 24 बोन्स है जो रिब्स की है,
मतलब जो वर्टिब्रेट्स की है, ठीक है, रिब्स में तो 24 + 1 आ जाएगा। 24 क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सरफेस प्लेन एरिया के फॉर्म में हमारा स्ट्रेनम है, जो हमें यहां से पूरी रिप्स जो होती है उनको जोड़ के रखता है, 12 इस साइड और 12 इस साइड। यदि पेयर में पूछे तो 12 रिप्स होती है, और नॉर्मल नंबर में पूछे तो टोटल 24 रिप्स होती है, प्लस 1 स्ट्रेनम होता है। यदि कभी देखा हो हार्ट की सर्जरी की जाती है तो हार्ट की सर्जरी के पहले हमारा जो ये चेस्ट है यहां से खोला जाता है, या पोस्टमार्टम होता है तो भी जो लकड़ी चीरने के लिए जो आप मशीन यूज करते हो ना, उन मशीनों को यहाँ पे चलाया जाता है और उससे यहाँ के हड्डी को चीरा जाता है, फिर खोला जाता है। पूरी रिब्स के एक एक एंगल को नहीं खोला जाता, ये बीच वाला एरिया को जोड़ना ज्यादा आसान रहेगा सिंगल रिब्स के जोड़ने के मुकाबले, इसीलिए बीच वाले एरिया को खोला जाता है, रिब्स पूरा खुल जाता है। और ये जो रिब्स होती है वो हमारे लंग्स और जो हमारा हार्ट होता है यहाँ पर स्थित, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए होता है। भाई जो खोखली नुमा कंकाली पेशी है, हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है, वो हमें क्या प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। बहुत सारी यानी हमारे शरीर के ऐसे बहुत सारे नर्म अंग है जिनको प्रोटेक्शन देना, यदि कुछ दबाव पड़ जाए तो वो टूट मतलब दब सकते हैं, या फिर उनका काम करने की रूटीन है वो बदल सकता है। इसके लिए उन्हें एक बहुत ही अच्छी तरीके से क्या दिया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, ताकि वह थोड़ी बहुत चोट लगे तो उनपे ज्यादा असर ना पड़े। देख रहे हैं एक्सियल स्केलेटन के स्कल वाले पार्ट के बारे में। जो हमारा स्कल वाला जो स्कल वाला पार्ट है वो 3 लेयर मतलब 3 ऐसे बोल सकते हो कि 3 लेयरों से मिलके बना है। एक जो लेयर होती है वो इस तरह से ऊपर की ओर ये वाले बॉक्स में, और ऐसे ही एक लेयर और नीचे वाले बॉक्स में सिमिलर, और इस तरह की आकृति के फॉर्म में वो पूरा भरा हुआ रहता है। ऐसे मान सकते हो डॉट डॉट में खाली जगह है कुछ, जैसे आपने हड्डियों को सड़ते हुए देखा होगा या फिर किसी जानवर की हड्डी देखी होगी, तो बीच में हड्डी वाले बाद में कुछ क्या है रह जाती है, ठीक है। फॉर्म वाले जो फॉर्म आती है जैसे नॉर्मली तो बीच में जगह रहती है, उसी टाइप में इसमें भी क्या है थोड़ी थोड़ी जगह रह जाती है, जिसे हम स्पॉन्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पॉन्जी, ठीक है। स्पॉन्जी यानी स्पंज। जैसे नॉर्मली आपने है ना जो घरों में ज्यादातर जब प्लास्टर किया जाता है तो उसको साफ करने के लिए गादी का यूज होता है, उसको आपने देखा हो तो वो स्पंज टाइप होती है, ठीक है। तो उसके बीच में थोड़ी थोड़ी क्या होती है, जगह होती है, तो आपने वो देखा होगा उस शेप में ये क्या होती है हमारे पास में स्पॉन्जी शेप में एक जो हमारी ये बोन्स है वो है। पर यहाँ पे क्या है कि ये दबता नहीं है, ये बहुत ही कड़क हिस्सा होता है, ठीक है, छोटी छोटी लेयर। और इसे हम आपने जस्ट इससे पहले एक आपने फोटो देखी होगी जिसमें आपको ये दिखाई देता होगा लेयर से बना हुआ है, इसमें कंफर्ट बोन होती है दोनों ओर और बीच में स्पंजी टाइप होता है। इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं पेरियोस्टम, ठीक है। तो जो हमारी हड्डी पूरी जो लेयर बनी हुई है जो स्टल के अंतर्गत आती है, इसमें स्टल वाले 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा होता है फेशियल बोन का, ठीक है, और एक हमारा जो होता है इस जो ऊपरी बोन होती है उसे, ठीक है। तो दोनों को हम देखेंगे जिसके अंतर्गत हम उसे, तो स्कल वाले पार्ट में हम देखेंगे 2 बोन को, जिसमें हमारे पास 2 हिस्से होते हैं। एक होता है क्रेनियल बोन और एक हमारे पास होता है फेशियल बोन, ठीक है। क्रेनियल बोन की बातचीत करें, जो क्रेनियल बोन होती है हमारे अंदर, वो टोटल बोन कितनी होती है? 8 होती है। क्रेनियल बोन का मतलब ये होता है इस टाइप में जुड़ी हुई बोन। फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसे, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक लेयर से जुड़ा हुआ है, पर इस टाइप में जिग-जैग टाइप में
ठीक है। तो इस तरह की जो बोन होती है वो हमारे स्कल वाले ऊपरी हिस्से में होती है, जो कितनी होती है, टोटल 8 बोन होती है। तो यदि क्रेनियम की बातचीत करें तो हम यहाँ पे देखेंगे क्रेनियल बोन के बारे में। जो क्रेनियल बोन्स होती है वो कौन कौन सी होती है, फोरेंटल बोन, जो हम ओसिपिटल बोन, टेम्पोरल, फिफ्थ में हमारे पास बोन। टोटल नंबर ऑफ बोन की बात करें तो क्रेनियल बोन्स के अंदर क्रेनियल बोन की बातचीत करें तो हमारे पास में क्रेनियल बोन में फोरेंटल बोन जो होती है, फोरेंटल बोन होती है, जो फोरेंटल बोन हमारे पास एक होती है। पेरेंटियल बोन्स हमारे पास 2 होती है। ओसिपिटल बोन की बातचीत करें तो 1 होती है। टेम्पोरल बोन की बातचीत करें तो 2 होती है। एस्पेनॉइड बोन्स की बातचीत करें तो 1 होती है। और एथेमॉइड बोन्स की बातचीत करें तो वो भी हमारे पास 1 होती है। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। स्कल के क्रेनियल वाले पार्ट में 8 बोन होती है, फोरेंटल, पेरेंटियल्स, ऑसिपिटल्स, टेम्पोरल और स्पेनॉइड और एथेमॉइड। ठीक है। तो यहां पर टेम्पोरल बोन की बातचीत करें तो एक साथ हम एक डायग्राम के माध्यम से देखेंगे, जो आपको यहाँ पे शो भी होता होगा, जिसमें ये वाली दोनों जो बोन होती है इस साइड के कान के, इसे हम टेम्परेरल बोन बोलते हैं। और यहाँ पर दोनों हिस्से होते हैं, एक ये साइड एक इस साइड। तो इन दोनों हिस्सों को पेरेंटियल बोन्स बोलते हैं। और ये हमारा फ्रंट वाला एरिया होता है, फ्रंट बोलते हैं ना, तो फ्रंट से फोरेंटल बोन आ जाएगी। ठीक है। पेरेंटल बोन ये हो गई, फोरेंटल ये हो गई। फिर इसके बाद में हम बातचीत करें तो हमारे पास में ओसिपिटल बोन आती है। ओसिपिटल बोन यानी हमारे सिर का जो पिछला वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे इसे बोला जाता है। साथ साथ हम देखेंगे लेंथेमोइड बोन्स के बारे में, जो हमारी ये जो अंदर की ओर के हड्डियों की यहाँ पे होती है। स्पेनॉइड बोन की बातचीत करें तो ये जो टेम्पोरल बोन होती है उसका एरिया यहाँ तक होता है, यहाँ से आगे वो बोन पाई जाती है। वीडियो के माध्यम से या फोटो के माध्यम से आप एक एक चीजें समझ भी सकते हो। तो अभी हम देखेंगे किस डायग्राम के माध्यम से, थोड़ा डायग्राम देखते हैं। ये हमारे पास में टेम्पोरल बोन और ये पेरेंटियल फोरेंटियल बोन, स्पेनॉइड बोन यहाँ पर दोनों के बीच में होती है, स्पेनियल फोरेंटल और टेम्पोरल बोन के पास में। फिर ये हमारा ओसिपिटियल वाला भाग होता है जो पीछे की ओर होता है। फिर हम बातचीत करेंगे हमारे पास में पेरेंटियल बोन 2 होती है और टेम्पोरल बोन भी उस साइड और इस साइड 2 होती है। ठीक है। तो ये 2 और 2 4 मिला लीजिए, एक ये 5 6 और एक ये हो जाएगी हमारे पास में 7। और साथ ही साथ में हम बातचीत करेंगे एक और बोन के बारे में, जिसे हम बोलते हैं क्या, इसे मॉइड बोन, जो यहाँ पर उस साइड पाई जाती है दूसरी ओर। ठीक है। यहाँ नाक, ये इसके स्पेनॉइड बोन के जस्ट आगे यहाँ पे है। ठीक है, दिखाई दे रही होगी आपको। साथ ही साथ हमने यहाँ पर स्कल सिस्टम के इस पार्ट को देखा। अब हम देखेंगे फेशियल बोन के बारे में। जो कंकाल होता है वो इस टाइप में पाया जाता है, देख लीजिए आप। बोन बेबी की बातचीत करें तो इस तरह का जो आकृति होती है फोरेंटियल एरिया, और ये जिग जैग में ना जुड़ के इस टाइप में जुड़ी हुई रहती है बोन। ठीक है। साथ ही साथ ओसिपिटियल वाला एरिया देख लीजिए, ये हो जाएगा। ठीक है। फोरेंटियल हो रहा है, फिर स्पेनॉइड हो गया। ठीक है। ये स्पेनॉइड कैसा इतनी और होता है। ये वाला एरिया है ना बच्चे का हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि है ना, तो धीरे 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 करके क्या विकास होता रहता है। फिर ये जो बोन्स होती है सब एक
ऐसे भेले होने लगती है सोने से। और फिर यहाँ पे क्या है, सब जिगजैग लाइन में जुड़ जाता है पूरा। अभी तो ऐसे नॉर्मल जुड़ा हुआ है, ये न्यू बॉर्न बेबी का है, ठीक है। इन सब पार्ट को आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा। साथ ही साथ हम आगे देखेंगे। देखिए, आपने देखा कि न्यू बॉर्न बेबी के बारे में, न्यू बॉर्न बेबी में क्या क्या है। तो न्यू बॉर्न बेबी के लिए हमने जो पार्ट देते थे वो थोड़े बड़े होते हैं और जिगजैग लाइन नहीं जुड़ी होती है ना, अलग अलग, मतलब ऐसे मान लीजिए जन पे अपन ने ऐसे नॉर्मली करके रखे हुए हो, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक मैंने वही पहले से ही लिख लिया है, लिखने में ज़्यादा टाइमिंग जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या है यहाँ पे देखेंगे किसके बारे में, फेशियल बोन के बारे में। मैंने क्या बोला था, जैसे ये वाला एरिया जो है आपका चेहरे का सामने वाला जो हिस्सा होता है, उसमें कितनी टोटल बोन कितनी होती है, नंबर ऑफ बोन 14 होती है, ठीक है। 14 बोनों का यह एक संग्रह है जहां पर आपको नॉर्मल बोन दी है। नेसल बोन आपके पास में 2 होगी, नाक के एरिया के पास में ठीक है। लोक्रेमियल बोन 2 होती है, मैक्सिला 2 होती है, मैंडिबुलर जो मैंडिबल होती है, सॉरी मैंडिबल जो है आपके पास में जो जबड़े की हड्डियां होती है, ये सबसे मजबूत हड्डी है, ठीक है। ये भी बोला जाता है यहाँ पर जाइगोमेटिक बोन जो होगी, बोमल बोन आपके पास एक पाई जाएगी। इंटरनेशनल कॉर्डेट बोन आपके पास में 2 है, और पैरालेटाइन जो बोन है आपके पास में कितनी होगी, 2 होगी। तो टोटल मिला के नंबर ऑफ बोन कितनी है, एक सिर्फ मैंडिबल्स और बोमल जो बोन है वो ही आपके पास कितनी होगी, 2 होगी। साथ ही साथ नेसल बोन जो देखेंगे, नेसल बोन 2 4, ये जो नाक वाला एरिया जो है इसके अंदर दोनों और यहाँ पे और एक बीच में ऐसे और 2 ऊपर की ओर ऐसे करके नॉर्मल 6 बोन वाला एरिया है। ये 4 या 5, 2 मतलब 2 दोनों साइड 2, ये 4 बोन का एरिया हम देखेंगे थोड़ा जूमिंग से, ठीक है। आपके सामने यहाँ पर फेशियल बोन का डायग्राम है, तो आप फेशियल बोन भी यहाँ पे देख सकते हैं, जहां पे आपको नेसल बोन दिखाई देती होगी, ठीक है। और एक एक करके हम नेसल बोन, लोक्यूल, मैक्सिला, मैंडिबल, जाइगोमेटिक, बोमल से इंफेरियर, नेसल्स, एम प्लेटाइन, ऐसे नॉर्मल सभी बोनों के नाम एक एक करके साथ साथ देखते रहेंगे, ठीक है। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा है, इस वीडियो में हमने स्कल सिस्टम के बारे में पढ़ा है। स्कल क्रेनियल और फेशियल 2 बोनों के टाइपों से मिलकर बना है, जिसके अंदर 8 बोन जो होती है वो क्रेन बोन्स की होती है, और जो फेशियल बोन होती है वो 14। टोटल बोन्स हमारी 22 होती है। इसके बाद में हमारा अगला पार्ट आएगा जिसमें हम रिब्स के बारे में और वर्टिब्रेस के बारे में पढ़ेंगे।